नमस्कार फ्रेंड। आज मैं आपके लिए समास चैप्टर लेकर आई हूँ, जो पूरा हम एक ही वीडियो में समाप्त करने की कोशिश करेंगे। और प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं। समास यानी कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है समास का संक्षेप या संक्षिप्त। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्त। आप देखते हैं, समास में दो पद होते हैं। जैसे कि समास में दो पद होते हैं, ठीक है। जैसे एक पहला होता है पूर्व पद, पहला पद, और दूसरा होता है उत्तर पद यानी कि दूसरा पद। आप देखते हैं, दो पदों के मेल को समास कहते हैं। जैसे दो शब्द या दो पद मिलकर एक शब्द का निर्माण करते हैं, उसे समास कहते हैं, ठीक है। समास को अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। समास को अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। जिस शब्द में समास होता है उसे सामसिक पद कहते हैं। जैसे कि जिस शब्द में समास होता है उसे सामसिक पद कहते हैं। अब हिंदी में समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। हिंदी में समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। वो देखिए, देखते हैं यहाँ पे कौन से है। समास के भेद 6 होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं पहले समास। जैसे कि समास लिखा, अब एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद, यानी कि पूर्व पद पहला पद, उत्तर पद दूसरा पद। अव्ययी भाव समास। जैसे अव्ययी भाव में पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है, वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं। अभी आप तालिका हमारी देख सकते हैं। अब इससे तत्पुरुष और फिर द्वंद्व समास, फिर बहुव्रीहि समास, फिर कर्मधारय समास, फिर द्विगु समास। ये हमारे मुख्यतः 6 समास के प्रकार हो गए, ठीक है। अब अगला देखते हैं। चलिए अव्ययी भाव देखते हैं। अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला पद अव्यय, जैसे कि जिस समास का पहला पद अव्यय होता है और वही पद प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, ठीक है। जिस समास का पहला पद अव्यय होता है और वही पद प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, ठीक। जैसे कि मुख्य अव्यय शब्द कौन से? आ, अनु, उप, यथा, आदि, प्रति, हर, भर। ये समानता मतलब पहले लगे होते हैं। ये जैसे अव्यय पद जो हैं संज्ञा शब्द के पहले लगे होते हैं, ठीक। जैसे कि आ, अनु, उप, यथा, आदि, प्रति, हर, भर, ठीक है। ऐसे शब्द पहले लगे होते, वहाँ पे अव्ययी भाव, ये अव्यय शब्द जो पहले लगे होते हैं उन्हें अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब कुछ देखते हैं एग्जाम्पल इसके, ठीक है। अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आजन्म है, ठीक है। तो आजन्म में आ लगा है, उपसर्ग मतलब मुख्य अव्यय पद लगा है, ठीक है। और आजन्म तो यहाँ पे अव्ययी भाव है। फिर आमरण, आधन मरण, ठीक है। आमरण हो गया, तो यहाँ पे भी जैसे कि आमरण, ये आ हो गया अव्यय पद, ठीक है। तो यहाँ आमरण हो गया अव्ययी भाव समास। फिर यथाशक्ति, यथा भी अव्यय हो गया और ये दूसरा पद संज्ञा है, ठीक है। तो ये हो गया मतलब अव्ययी भाव समास। फिर यथाक्रम, यथोचित, इसमें अव्यय है, फिर इसमें प्रति अव्यय है, और फिर प्रत्येक, उपगंगा, उपतट, उपकूल, आध्यात्म, प्रतिदिन, हर एक, भरपेट, बेशक, रातों रात, ठीक, बातों बात, हाथों हाथ, इसमें अव्ययी भाव हो गया, ठीक है। पल पल अव्ययी भाव, दिन दिन अव्ययी भाव, रात रात अव्ययी भाव, धीरे धीरे अव्ययी भाव, रात भर अव्ययी भाव, दिन भर अव्ययी भाव, प्रत्यक्ष अव्ययी भाव। अब इसी प्रकार हम देखते हैं, यदि नदियों के नाम के आगे संख्या होती है तो वहाँ द्विगु नहीं बल्कि अव्ययी भाव होता है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं संख्या पूर्व द्विगु, यानी कि द्विगु समास में पहले संख्या आती है तो वहाँ पे हम द्विगु मानते हैं। लेकिन यहीं पर मतलब अपवाद दिया है, जैसे कि नदियाँ हो गई, उनके आगे अगर संख्या लगी है तो वहाँ पे द्विगु नहीं अव्ययी भाव समास होगा।
यदि नदियों के नाम के आगे संख्या होती है तो वहाँ मतलब अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, अव्ययी भाव समास होता है। अब चलते हैं जैसे कि पंचगंगा। पंचगंगा 5 नदियों का समाहार दिया है ना, ये तो यहाँ पे पंचगंगा हो गया। अब सप्त सरयू, सप्त सरयू में भी अव्ययी भाव। चतुर गोदावरी, इसमें भी अव्ययी भाव हो गया। अब चलते देखते हैं अगला। अब अगला देखते हैं तत्पुरुष समास। दूसरा समास हमारा तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष जिस समास में, जैसे कि जिस समास में उत्तर पद यानी कि दूसरा पद, उत्तर पद की प्रधानता होती तथा समस्त पद का विग्रह करने पर कर्म कारक से अधिकरण कारक तक के कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि उत्तर पद की प्रधानता होती है, ठीक है, तो दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है, और जैसे जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है तथा समस्त पद का विग्रह करने पर, जैसे विग्रह हमने किया तो कर्म कारक से लेकर जैसे अधिकरण कारक तक के कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब जैसे यहीं पे देखते हैं स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को मतलब यानी कि स्वर्ग को प्राप्त करने वाला, तो यहाँ पे दूसरा पद प्रधान हो रहा है। स्वर्ग प्राप्त यानी कि स्वर्ग को प्राप्त करने वाला आएगा, ठीक है। तो जैसे वाला मतलब दूसरा पद प्रधान हो गया ना, तो यहाँ पे तत्पुरुष हो गया। अब देखते ग्रामागत, से गांव को आने वाला, ठीक है, तो इसमें भी दूसरा पद ग्रामगत, इसमें भी दूसरा पद प्रधान हो रहा है, तो ये भी हमारा तत्पुरुष समास होगा। मन चाहा, मन को चाहने वाला, जैसे मन चाहा, मन के अनुसार या मन मतलब मन चाहा, जिससे कुछ भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी, इसमें भी तत्पुरुष समास होगा। धनहीन, तो यहाँ पे देखिए धन से हीन, तो यानी से, कर्ता ने कर्म को करण से यानी करण से तृतीया आई है ना, मतलब ठीक है, तो धन से हीन, तो यहाँ भी हो गया तत्पुरुष। भयाकुल, भय से आकुल, यहाँ भी देखिए आया है से, तो फिर ये भी, इसमें भी कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ, ठीक, तो ये भी तत्पुरुष। विद्या, विद्यालय, विद्या का आलय तत्पुरुष। गुरु दक्षिणा, गुरु की दक्षिणा तत्पुरुष। प्रयोगशाला, प्रयोग की शाला, तो इसमें भी तत्पुरुष हो गया। रोग मुक्ति, रोग से मुक्ति यानी कि रोग से मुक्ति, इसमें भी कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ, ये भी तत्पुरुष। पद चिन्ह, पद चित्त, पद से चित्त, अब पद चित्त, पद से चित्त, ये भी तत्पुरुष। जन्म रोगी, जन्म से रोगी तत्पुरुष। राजपुत्र, राजा का पुत्र तत्पुरुष। गंगोदक, गंगा का पुत्र मतलब ये भी तत्पुरुष। सरयम्बु, सरयू का जल तत्पुरुष। जलधारा, जल की धारा तत्पुरुष। वनवास, वन में निवास करना। आत्मविश्वास मतलब आत्मा का विश्वास मतलब आत्मविश्वास, ठीक, इसमें भी तत्पुरुष। और ये देखिए अब यहाँ पे कुछ दिए हैं। अब जैसे कि इसी का प्रकार दिया मुंह तोड़, जैसे मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, दूसरा पद प्रधान हो रहा, तो यहाँ भी तत्पुरुष। रथ चाला, रथ को चलाने वाला, ठीक है, तो इसमें तत्पुरुष। हस्तलिखित, हाथों से लिखा गया तत्पुरुष। बाड़ाहत, बाढ़ से आहत मतलब बाढ़ से मारा हुआ, ठीक है, मारा गया या फिर आहत, कुछ भी आप समझ सकते हैं, तत्पुरुष। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त तत्पुरुष। रसोई घर, रसोई के लिए घर तत्पुरुष। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया परीक्षा में। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला तत्पुरुष। सभा भवन, सभा के लिए भवन तत्पुरुष। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति तत्पुरुष। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट तत्पुरुष। नेत्रहीन, नेत्र से हीन तत्पुरुष। पाप मुक्त, पाप से मुक्त तत्पुरुष। गंगा जल, गंगा का जल तत्पुरुष। नद्यम्बु, नदी का जल तत्पुरुष। देश रक्षा, ठीक है, देश रक्षा, देश की रक्षा तत्पुरुष। चरणोदक, चरणों का जल तत्पुरुष। आप बीती, अपने पे बीती हुई बात मतलब तत्पुरुष। काव्य कुशल, काव्य में कुशल तत्पुरुष, ठीक है। अब इसी का एक वो है भेद, ठीक है, तत्पुरुष का भेद है।
नए तत्पुरुष और अलुक तत्पुरुष। ठीक है, नए तत्पुरुष का मतलब होता है निषेध, जैसे कि निषेध मतलब मना करना, कुछ भी आप समझ लो। नए तत्पुरुष निषेध, जब किसी चीज़ का निषेध किया जाता है वहाँ नए तत्पुरुष होता है। जैसे कि नए हम लोग ज़्यादातर आ और अन से समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मतलब आ का मतलब जैसे अज्ञानी के आगे आ लगा दिया तो अज्ञानी बन गया, तो नए तत्पुरुष हो गया। और नस्व के आगे आ लगा दिया, अनुस्व बन गया। तो जैसे कि निषेध, नए तत्पुरुष निषेध, जब किसी चीज़ का निषेध किया जाता है वहाँ नए तत्पुरुष होता है। जब किसी चीज़ का निषेध किया जाता है तो वहाँ नए तत्पुरुष होता है। जैसे आ अन लगा के, आ अन उपसर्ग लगा के बनता है नए तत्पुरुष। ठीक है, तो आ जो लगता है ये हमारे मतलब व्यंजन के आगे, जैसे अगर कोई व्यंजन से शब्द है तो उसके आगे हम आ जोड़ देते हैं, और अगर हमारा स्वर से है कोई, ठीक है, तो उसमें अन जोड़ देते हैं। ठीक है, अगर स्वर से हमारा कोई शब्द है तो उसके आगे अन जोड़ देते हैं। अगर व्यंजन से है तो आ जोड़ते हैं, और अगर स्वर से है तो अन जोड़ते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार अलुक तत्पुरुष समास। ठीक, अलुक तत्पुरुष समास जो छिपा नहीं है। जैसे अलुक तत्पुरुष समास होता है, इसका अर्थ होता है जो छिपा नहीं है। तो युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला। ठीक है, इसमें अलुक तत्पुरुष होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से आप लोग। चलिए देखते हैं अगला समास हमारा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, ठीक है, द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे कि लिखा, जिस समास में दोनों पद, ठीक है, दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, और समस्त पद का विग्रह करने पर और शब्द का, समस्त पद का विग्रह करने पर और शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, चलिए एक बार और रिपीट कर देते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और समस्त पद का विग्रह करने पर और शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि गौरी शंकर। ठीक, तो गौरी, इसमें देखिए आप, गौरी भी प्रधान है एक अपने आप में। ठीक है, शंकर भी अपने आप में एक प्रधान शब्द है। ठीक है, पद है, प्रधान पद गौरी भी अलग नाम है, शंकर भी है। तो गौरी शंकर, अब इसका हम लोग विग्रह करेंगे तो गौरी और शंकर बन जाएगा। ठीक, तो गौरी और शंकर, तो इसमें मतलब द्वंद्व समास हो गया, दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक, भाई और बहन, इसमें भी भाई भी अपने में प्रधान और बहन भी अपने में प्रधान। ठीक, और इसका अगर विग्रह का भाई और बहन तो हमारा हो गया द्वंद्व समास। फिर इसी प्रकार माता पिता द्वंद्व समास, अन्न और जल द्वंद्व समास, लाभ और हानि द्वंद्व समास, कतर और ब्योंत द्वंद्व समास, राजा प्रजा द्वंद्व समास, ऐ नकुल द्वंद्व समास, देश विदेश द्वंद्व समास, अपना पराया द्वंद्व समास, दूध दही द्वंद्व समास, नर नारी द्वंद्व समास, हाथ पैर द्वंद्व समास, जन्म मृत्यु द्वंद्व समास। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अब अगला है हमारा चौथा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, ठीक है, बहुव्रीहि समास। अब देखिए, बहुव्रीहि समास, जिस समास में पहला दूसरा पद प्रधान ना होके, जैसे कि जिस समास में पहला दूसरा पद प्रधान ना होकर, ठीक है, अन्य पद की प्रधानता होती, अन्य पद की प्रधानता होती, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जिस समास में पहला दूसरा पद प्रधान ना होकर अन्य पद की प्रधानता होती है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जिस समास में पहला दूसरा पद प्रधान ना होकर अन्य पद की प्रधानता होती है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यानी कि तीसरा वर्ण शब्द बन रहा है, नीला है कंठ जिसका, यानी कि नीलकंठ भगवान शंकर। ठीक है, नीलकंठ भगवान शंकर जी के लिए आया है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास। वीणा पाण, वीणा है जिसके हाथ में, ठीक है, तो वो हमारी हो गई, तीसरा शब्द कौन सा बना, सरस्वती माता।
तो वीणा पाण यानी कि सरस्वती माता, तो इसमें भी बहुब्री होगा। इसी तरह श्वेतांबरा भी हो गया बहुब्री। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर यानी कि चंद्रमा, जिसके शिखर पर चंद्रमा है, यानी कि तीसरा शब्द बन गया चंद्रशेखर से शिशा। ठीक है, चंद्रशेखर में बहुब्री समास। अब देखते हैं पंकज, यानी पंकज मतलब होता है कीचड़ से जन्म लेने वाला। ठीक है, तो कीचड़ यानी कि कमल। ठीक है, पंकज, तो ये भी हमारा बहुब्री होगा। वज्रपाण बहुब्री, गिरधर बहुब्री, मुरलीधर बहुब्री, त्रिपुरार बहुब्री, गजानन बहुब्री, और गजानन बहुब्री, लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, यानी कि उनके लिए आया है, क्या नाम है, गणेश भगवान के लिए बहुब्री। दामोदर बहुब्री, कृष्ण भगवान के लिए दामोदर शब्द का प्रयोग किया बहुब्री। मुरार बहुब्री, अंज निसुत बहुब्री, अर्कजा यानी यमुना के लिए बहुब्री, अर्कज यमराज के लिए बहुब्री। ठीक है, अब देखते हैं अगला। ठीक है, अब त्रयंबक बहुब्री, त्रिनेत्र यानी कि तीन आँखें हैं जिसके, मतलब वो तीन आँखें हैं जिसके, अर्थात शंकर भगवान। ठीक है, त्रिनेत्रधारी तो बहुब्री। चतुर्भुज, चार मुख हैं जिसके। ठीक है, वो भी मतलब चार मुख हैं जिसके, मतलब तीसरा वर्ण आ रहा है, तीसरा शब्द आ रहा है। चतुर्भुज बहुब्री, चतुरानन बहुब्री, चतुर्भुज चतुर्मुख बहुब्री, चतुरानन बहुब्री, चतुर्भुज विष्णु भगवान के लिए आया। चार हैं भुजाएं जिसके, अर्थात भगवान विष्णु, तो बहुब्री। चार पाई, चार हैं पैर जिसके, अर्थात खाट। ठीक, चार पाई बहुब्री। गजवदन बहुब्री, पंचानन बहुब्री, दशानन बहुब्री, भूमि से जन्म लेने वाले, अर्थात पेड़ बहुब्री। चक्रधर बहुब्री, चक्रपाण बहुब्री, पीताम्बर बहुब्री, पीला है कपड़ा, मतलब पीले हैं कपड़ा जिसके, मतलब पीला है कपड़ा जिसका, यानी कि पीताम्बर बहुब्री। और राजीव नयन यानी कि राम जी के लिए आया, राजीव नयन बहुब्री। नीलाम्बुज यानी कि ये भी राम जी के लिए आया बहुब्री। तिरंगा, तीन रंगों का समूह बहुब्री। अब सपरिवार, परिवार सहित, ठीक है, बहुब्री। अब चलिए देखते हैं अगला हमारा समास कौन सा है। देखिए, पीताम्बर में कर्मधारय और बहुब्री दोनों हो सकता। ठीक है, ज़्यादा अगर दोनों ऑप्शन आए तो आप बहुब्री करिए, वरना अगर कर्मधारय आता तो कर्मधारय। ठीक, ज़्यादा 100% बहुब्री ही सही रहता है और 90% कर्मधारय। ठीक है, देखते हैं कर्मधारय समास। जिस समास का पहला पद विशेषण, जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। ठीक है, जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, कर्मधारय। जैसे कि अब एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। महात्मा, जैसे आप यहाँ पे देखिए, विग्रह कीजिए। महान आत्मा, जैसे महान है वो विशेषण है ना, और आत्मा विशेष हो गया। ठीक है, तो महान आत्मा, महात्मा, कर्मधारय समास। महाविद्यालय यानी कि महा में से, महा भी एक मतलब अपने आप में विशेषण है। ठीक है, और विद्यालय हो गया विशेष, तो महा बड़ा विद्यालय यानी कि बड़ा विद्यालय, तो यहाँ भी कर्मधारय समास। अब जैसे महोरग हो गया। ठीक, महोरग यानी बड़ा सांप। ठीक, तो यह भी बड़ा भी अपने आप में एक विशेषण है और सांप जो है वो विशेष हो गया, तो यहाँ पे कर्मधारय समास हो गया। प्राचार्य, इसमें भी प्राचार्य अपने आप में एक, जैसे बड़े आचार्य कुछ भी आप सब कह सकते हैं। प्राचार्य, इसमें भी कर्मधारय समास। नील कमल, इसमें यह नीला अपने आप में भी जैसे विशेषण है और कमल वो भी विशेष है,
तो नीलकमल में कर्मधारय समास। नीलोत्पल में कर्मधारय, काला सांप में कर्मधारय, पीत पुष्प, पीला पुष्प, ये भी अपने आप में विशेषण विशेष है, ठीक। तो इसमें हो गया कर्मधारय। श्वेत कमल कर्मधारय, पीताम्बर, ठीक है, पीताम्बर में कर्मधारय, पीताम्बर में कर्मधारय भी हो सकता, बहुब्री हो सकता। और घनश्याम, इसमें कर्मधारय। दीनानाथ, दीनों के नाथ, दीन दुखी हो गया विशेषण और नाथ हो गए विशेष, तो इसमें कर्मधारय समास हो गया। अब चलते हैं, देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण और दूसरा पद संज्ञा होता है, ठीक। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण, दूसरा पद संज्ञा होता है तथा समस्त पद का विग्रह करने पर समूह भी बनता, वहाँ द्विगु समास होता है, ठीक। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण और दूसरा पद संज्ञा होता है तथा समस्त पद का विग्रह करने पर समूह भी बनता है, वहाँ द्विगु समास होता है, ठीक है। अब देखते हैं जैसे पंचवटी, तो पंचवटी में देखिए पहला संख्यावाचक है, दूसरा संज्ञा है, तो हमारा हो गया पंचवटी द्विगु समास। पंचपात्र, पांच पात्र यानी कि द्विगु समास। पंचगव्य, मतलब पंचगव्य होता, पंच जैसे संख्या है, गव्य एक संज्ञा अपने आप में, तो इसमें भी द्विगु समास। पंचामृत द्विगु। चतुर्युग, चार युगों का समाहार, तो द्विगु समास। त्रिफला, तीन एक अपने संज्ञा है, और सॉरी संख्या है, और फला संज्ञा है, तो हो गया द्विगु समास। चौराहा, चौराहा यानी कि चार राहों का समाहार है ना, एक पास मिलते हैं, चार राहें आकर एक पास मिलती, चौराहा, तो भी समाहार भी बन रहा है ना, तो वहाँ पे समूह जैसे बन रहा है, एक चार राहों का चौराहा, तो समूह बन रहा है, और पहले संख्या है और दूसरा मतलब उत्तर पद संज्ञा है, तो वहाँ पे जो है द्विगु समास। त्रिलोक मतलब तीन लोकों का समाहार है, तो द्विगु समास। दोपहर द्विगु समास। नवरात्र द्विगु समास। पंचरंगा द्विगु समास। नवरत्न द्विगु समास। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।